सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन की चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज एगो बहुत ही दुखदाई कहानी बा। एगो पोता अपना दादी के बदला अपना माई बाप से कैसे लेता, कैसे वो लोग के सबक सिखावता, कैसे वो लोग के आँख पर के पर्दा जौन बा वो हटावता, वो लोग के ज्ञान दिखावता। आई ये कहानी के माध्यम से सुनल जाओ। बहुत ही दुखदाई कहानी बा। ये कहानी के ध्यान से आई गुरु भाई बहन सुनी। देखिए, एगो गांव में एगो गुरु बहिना रहली, शिव के गुरु बनौले रहली, 3 सूत्र के पालन करस, बहुत श्रद्धा से भक्ति करस, शिव जी में अपन पूरा विश्वास राखस, शिव गुरु से नेह लगा चुक रही, एकदम अभी नया रही, उनका भी संतान ना रहे। धीरे धीरे दिन बीतत रहे, महादेव जी के भक्ति करस तो माँ बने वाला रही। जब माँ बने वाला रही तो कुछ दिन के बाद एगो बेटी के जन्म दिली। वो बेटी के जन्म दिली तो कहली कि हे महादेव जी राउर बहुत बहुत कृपा बा, हमरा के मतारी बना देनी। काहे कि ये धरती पर जब तक औरत के संतान ना होला तब तक सब कुछ बेकार रहेला। ये जीवन अन्हार के समान रहेला, अधूरा रहेला। जवना समय में एगो औरत माई बन जाला, मतारी बन जाला तो ओकरा लागेला कि जीवन के सारा सुख मिल चुकल बा। तो वो अपना बेटी के बड़ा खुशी से पोसे लगली, महादेव जी के भक्ति करे लगली। भक्ति करस तो महादेव जी से कहस कि हे महादेव जी अब की बार हमरा के रउआ एगो बेटा दे देम। काहे कि पहला बार बेटी देले बानी। पहला कोखी बेटी के जन्म होला तो लक्ष्मी के समान बेटी होला, लेकिन दूसरका बाद हमरा के रउआ एगो बेटा दे देम। यदि एगो बेटी के बाद बेटा हो जाता तो हमारी जीवन जौन बा वो धन हो जाई। अब अपना महादेव जी से बेटा के गुहार करे लगली, बेटा के मांग करे लगली। धीरे धीरे समय बीतत रहे। दोसरका बार भी ये गुरु बहिना एगो बच्चा के जन्म देली, लेकिन उहो बच्चा जौन रहे उहो लड़किए रहे, बेटिए रहे। तब गुरु बहिना थोड़ा उदास भइली, कहली कि हे महादेव जी पहला बार तो बेटी देनी तो एकदम खुशी मन रहे, लेकिन अब की बार हम रउआ से बेटा मंगले रहनी हो, अब की बार रउआ हमरा के बेटा देवे के चाहत रहो। अब उदास होके निराश होके महादेव जी से कह के सुनावस आ दोनों बेटी के पालन पोषण करत रहली। तो दूसरका बार जब बेटी हो गई तो लगली कहे, जब पूजा करस नमन करस तो कहस कि हे महादेव जी अब की बार रउआ हमरा के बेटा जरूर देम। काहे कि 2 गो बेटी हो चुकल बा, तो अब की बार रउआ हमरा के एगो बेटा जरूर दे देम, ताकि हमरो जीवन जौन बा उ धन हो जाए। एगो बेटा जब हो जाई तो मन के अरमान पूरा हो जाई। अब यह कह के महादेव जी से अरदास लगावस, अर्जी लगावस, लेकिन समय बीतत गईल। फिर से इनका एगो बच्चा भइल, उहो बच्चा जौन रहे उहो बेटिए रहे। अब तीसरका बार जब बेटी के जन्म देली तब बड़ा दुखित भइली, बहुत टेंशन भइली। कहस कि हे महादेव जी रउआ पर आस लगावल, रउआ से मांगल एकदम बेकार बा। देखी 2 गो बेटी दे देनी कोनो बात ना, तीसरका बेर हम कहनी कि हमरा के एगो बेटा दे देम, लेकिन तीसरका बार भी रउआ हमरा के बेटा दे देनी। रउआ बहुत निर्दयी बानी, रउआ पत्थर के समान बानी। रउआ से कुछ मांगल, कुछ कहल सुनल सब बेकार बा। अभी बड़ा रुष्ट हो गईली, महादेव जी के चर्चा पूजा सब कुछ छोड़ देली। सब कुछ छोड़ के अपना बेटी लोग के
पोसे पाले लगली, अपना घर के काम देखे लगली। अब कुछ दिन जब बीत गईल तो फिर इनका महादेव जी के चर्चा बिना, नमः शिवाय के जाप बिना मन न लागे। काहे कि शिव जी से अपन पूरा नेह लगा चुक रही। अब जब रुष्ट होखस तो कुछ दिन के बाद इनका मन न लागे महादेव जी के बिना चर्चा कैले, बिना पूजा कैले। तो फेन से महादेव जी के पूजा करल शुरू कर दिली, नमः शिवाय के जाप शुरू कर दिली। अब फेन उहे अरदास, उहे अर्जी लगावे लगली। कहली कि हे महादेव जी, 3 गो के बाद अब की बार हुआ हमरा के जरूर एगो बेटा देम। बेटा के बिना ये जीवन सुना सुना लागता, अधूरा लागता। अब की बार हमरा के रउआ बेटा जरूर देम। अब फिर से यह अर्जी लगा के महादेव जी के जाप पूजा पाठ सब शुरू कर दिली। लेकिन कुछ दिन के बाद जब समय बीतल तो गुरु बहिना के फिर से लड़की के जन्म भइल। फिर से अब की बार चौथका बार लड़किए के जन्म दिली। अब चौथका बार जब लड़की के जन्म दिली तब पूरा तरह से गुरु बहिना एकदम टूट गईली, बिखर गईली। बहुत दुखित, बहुत टेंशन, 4 गो बेटी हो गई। अब इतना ना टूट गईली कि उनका के संभारल मुश्किल रहे। अब महादेव जी के एकदम पूरा परित्याग कर दिली। कहली कि हे महादेव जी, रउआ के तो सब लोग कहेला कि रउआ दयालु हैं, लेकिन हमरा लागता कि रउआ में शक्ति नहीं खे। राउर भक्ति कैल बेकार बा, अपन समय जियान कैल बेकार बा, रउआ पर आस लगावल सरासर गलत बा। यदि रउआ में शक्ति रहित तो राउर इतना भक्ति करता नहीं हम, और रउआ एगो अर्जी हमर नहीं की सुनत। रउआ में शक्ति नहीं खे। अभी 4 गो बेटी जब हो गई तो ये पूजा पाठ सब कुछ छोड़ देली। चर्चा, नमः शिवाय के जाप सब कुछ छोड़ के बड़ा दुख से, बड़ा टेंशन से रहे लगली। 4 गो बेटी की जिम्मेवारी, घर के काम काज, बड़ा निराश होके, दुखी होके लगली अपन घर परिवार देखे। अब जब 6 महीना बीत गईल तो फिर से इनका के शिव गुरु के याद आवे लगल। काहे कि नाता लगौले रहली। जबकि उसे नाता लग जाला तो कुछ दिन खातिर रुष्ट भी हो जाला, तो ओकर याद सतावेला, मन में ओकर याद आवेला। ठीक वही तरह गुरु बहिना के गुरु जी के याद सतावे लागल। अब गुरु जी के चर्चा बिना, नमन बिना इनका से फेन से रहल मुश्किल हो गई। अब कहली कि आखिर ऐसा हूँ अपन बस चलत नहीं खे, अपना चाहला से कुछ होखे वाला बाना। तो फेन से वो महादेव जी के चर्चा पूजा शुरू कर दिली। लेकिन अब की बार कुछ न मांगस, पूरा आस टूट गई रहे। उनका लागे कि महादेव जी से कुछ होखे वाला बाना। केवल एगो नाता लगौले रहली, वही नाता के वो निभावस। लेकिन जब पूजा करे बैठस तो उनका आँख से आंसू गिरे लगे। जबान से कुछ ना निकले, कुछ के मांग, कुछ के चाहत ना रहे। अब की बार जब नमन करे बैठस तो आँख से आंसू गंगा के धार जैसन बहे लगे। आँख से आंसू इतना आवे कि वही आंसू से शिव जी के मूर्ति या फोटो धोआ जाए। इतना आंसू उनका आँख से आवे। अब सीधे आंसू गिरावस, पूजा करस, अपना घर के काम करस। मांगे वाला काम छोड़ दिली। अब की बार एक शब्द भी ना कभी इनका जबान से आवे कि हे महादेव जी, अब की बार हमरा के बेटा देम। सोचली कि मांगल बेकार बा, मांगल जाला ओकरे से जे मिल जाए। जहाँ मांगल जाता, मुंह खोलल जाता, वहाँ मिलते नहीं खे, ते मांगल बेकार बा। अब मांगे वाला काम छोड़ के केवल पूजा करस, भक्ति करस। लेकिन आँख से उनका आंसू जौन बा वो आंसू ना रुके।
तराबोर आंसू गिरे लगे। अब धीरे धीरे दिन बीतत गईल। फिर से ही माँ बने वाला रही। माँ बने वाला रही। जब समय बीत गई तो फिर से ही एगो बच्चा के जन्म देली। जब बच्चा के जन्म भइल तो अब की बार उनकर बच्चा जौन रहे वो लड़का रहे। अब देखली कि बेटा के जन्म भइल बा तब बहुत ज़्यादा खुश भइली गुरु बहिना। बहुत खुशी भइली। खुशी में झूमे लगली, पागल हो गईली। महादेव जी के धन्यवाद देवे लगली। कहली कि हे महादेव जी, राउर महिमा अपरंपार बा, रउआ सुनी ले, लेकिन बहुत देर से अपना भक्त के, अपना शिष्या के पूरा निराश को के, पूरा सबर खत्म हो जाला। जब सबर के बांध टूट जाला वो समय में रउआ सुनी ने। पता ना रउआ अपना भक्त के परीक्षा लीने या का करीने, लेकिन रउआ कृपा से, रउआ दया से आज हमरा एगो बेटा हो गईल। बहुत खुश बानी। हे महादेव जी, बहुत बहुत राउर धन्यवाद बा। रउआ सुनी ने, लेकिन बहुत देर से सुनी ने। महादेव जी के धन्यवाद देवे लगली आ खुशी में पागल बाड़ी। वो दिन से एकदम पूरा मिजाज खुश रहे। अपना बेटा के पालन पोषण करे लगली, साथे साथे बेटी के भी पालन पोषण करे लगली। अब धीरे धीरे उनकर बेटा जौन बा अब पढ़े वाला हो गईल। 5-6 बरस के हो गई लड़का। वो उनकर पिताजी ले जाके स्कूल में नाम लिखवा दिले। लेकिन नाम लिखवाला के बाद ई गुरु बहिना जौन रहली इनका के स्कूल पहुँचावे ले जास। जब तक पढ़ाई होखे तब तक स्कूल में बाहर एगो पेड़ के नीचा बैठस आ वहाँ से अपना लड़का के हाथ पकड़ के आ तब घरे लेके आवस। उनकर पिताजी कहले कि अब लड़का बड़ हो गईल बा, लड़का के कितना पीछा कर ले बाड़ू, स्कूल जाए द आवे द। कहली कि ना, एगो आँख के रतन बाड़े, इनका के हम अकेला कहीं भी ना जाए देम, कहीं भी ना छोड़ेम। थोड़ा देर के लिए भी गुरु बहिना अपना आँख से दूर ना करस। लड़का के इतना प्यार, इतना दुलार से वो लड़का के पालन पोषण करत रहली। अब ऐसा ही धीरे धीरे समय बीतत गईल। लड़का सियान हो गईल, लड़कियों सब सियान हो गई। लड़की सबके शादी कर देली। ओकरा बाद अब इनका बेटा के चांस आइल। बेटा के भी बड़ा धूमधाम से शादी कैली। घर में पतोह आइल, बड़ा सुखी से रहे लगलो। बेटा पतोह भी जौन रहे बढ़िया रहे, आज्ञाकारी रहे, माई के अच्छा से रेख देख करस लो। अब कुछ दिन के बाद इनकर पति जौन बड़े, इनका पति के स्वर्गवास हो गईल। अभी बाँच गईली अकेले। अभी अकेले बाँच गईली तब बेटा पतोह के साथ में ही रहे लगली, अपन दिन बितावे लगली। अब कुछ दिन के बाद इनका बेटा के भी एगो बेटा के जन्म भइल। बेटा के जन्म भइल तो ई दादी बन गईली। दादी बन गईली तो और बहुत ज़्यादा खुशी भइली। अब ऐसे ही दिन बीतत रहे। इनकर लड़का भी, पोता जौन रहे वो 8-9 बरस के हो चुकल रहे। आ इनकर अब समय जौन बा उ गिर गई रहे। इनकर बुढ़ापा आ गई रहे। अभी दादी बन चुक रही तो वो समय में इनकर समय कुछ गिर गईल, बुढ़ापा आ गईल। अब वो समय में इनकर तबीयत खराब रहे लागल। इनकर तबीयत जब खराब रहे लागल तो इनका खांसी हो गईल। खांसी भइला के बाद जब इनकर इलाज भइल, चेक भइल तो इनका टीबी हो गई रहे। जब टीबी के बात इनकर पतोह सुनली तो वह दिन से इनकर पतोह अब अपना सास से नफरत करे लगली। अब ठीक से खाना पानी इनका के देहल छोड़ देली, इनकर सेवा सत्कार छोड़ देली। अपना पति से कहली कि ये जी देखी, माँ जी के टीबी के बीमारी हो गई बा। आई टीबी के बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी हो। ये हमनी के साथे रह तारी तो हो सकता कि बीमारी कहीं हमनियों के लग जाई या हमनी के लड़का के लग सकता। तो उनकर बेटा कहले तेकर कौन उपाय बा। अब बीमारी भइल बा तो हमनी के तो इहे लौकता कि इनकर इलाज करावल जाओ।
इलाज करावल जाई तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाई। तो कहली कि ना, इलाज करावल जाई, कब तक ठीक होई कि ना होई, तब तक ई डर के बात बा कि कहीं हमनी के बीमारी ना लग जाए। तो कहले उ कि तब का कइल जाऊं, कौन उपाय बा एकर। तो कहली कि देखी, हमनी के ग्वासी पर एगो घर बा, वही घर में माँ जी के रहे के व्यवस्था कर दिया, वही जो उनका के खाना पानी उनकर दवा जौन बा दियाई। हमनी से दूर रहिए तो हमनी के बीमारी से डर ना रही कि बीमारी हमनी के भी सर जाए या पाट जाए। हमरा बहुत डर लगता ई बीमारी से। हमनी के इनका के थोड़ा दूर कर दिया, अपना से दूर रखल जाओ, एकर इहे उपाय बा ई बीमारी से बचे के। अभी पत्नी के बात में आके करस का उपाय का रहे दोसर, ग्वासी पर एगो घर रहे, वही घर में अपना माई खातिर सब व्यवस्था कैले। व्यवस्था करके माई के ले जाके पुगा दिले। कहले कि माई, जब तक तू ठीक ना होखबू तब तक तू यही जा रहियो, तोहर खाना पानी, तोहर दवाई, तोहर सुई दवाई यही जा मिल जाई। अब माई बड़ा दुख से वही घर में रहे लगली। कहली कि हे महादेव जी, यही दिन खतरा हम बेटा के मांग करत रहनी, शायद बेटा ना दिले रहती तो ई दिन देखे के ना पड़ित। जवना बेटा के हम अंगुरी धो के स्कूल लेके जाई, स्कूल से लेके आई, एक पल भी एक क्षण भी दूर ना करी। आज उहे बेटा एगो बीमारी के कारण हमरा के लिया के गाय भैंस के रहे वाला घर में व्यवस्था करके चल गईल, दूर कर दिलक हमरा के। लेकिन हम जिद करके बैठे रहनी तो रउआ हमरा के बेटा देनी। आज ना दिले रहती तो हमरो समझ में ना आईत कि बेटा के मांग लोग काहे करेला। अब महादेव जी के याद क के अपन दिन वही ग्वासी में बितावे लगली। आ इनकर पतोह जे बा उ का कैली कि माटी के बर्तन के व्यवस्था कैली, ढकना के। वही ढकना में ले जा के आ इनका के खाना देस आ कहस कि हे माँ जी, खाना खा के आई माटी के बर्तन के ले जाके फोड़ देम। सोचली कि इनकर जूठा धोल जाई, माजल जाई तो उसे बीमारी जौन बा हमनी के लाग सकता, हमनी के पाट सकता। वही से उनका खातिर माटी के बर्तन के व्यवस्था कैली। आ वही माटी के बर्तन में खाना देवे लगली। खाना दे के आवस आ कहस कि माटी के बर्तन जब खाना उड़ा जाई तो खाना ले जाके ढकना ले जाके बाहर फोड़ के बिक देवे के। अब उ बेचारी दुखियारी का करस, वैसे ही खाना खास आ माटी के ढकना ले जाके फेंकस। एक दिन के बात है कि अचानक उनकर पोता जौन रहे, उनकर पोता खेलते खेलते वहाँ पहुँच गईल। जब पहुँच गईल तो देखली कि दादी माटी के बर्तन में खाना खाता रही आ खाना खइले के बाद वो ढकना ले जाता रही बीगे के। तब पूछले कि दादी, ई माटी के बर्तन में तू काहे खाना खाता रू, तोहरा के में खाना के दिले बा। तो कहली कि ये बाबू, तोहर माई लिया के दिले बड़ी, कहले बड़ी कि खाना खा के आई माटी के ढकना फेंक देवे के। आ बर्तन में वो खाना ऐसे ना देली कि बर्तन धोला मजला से हमर बीमारी जौन बा तो वो बीमारी उनका लाग जाई। वही के डर से वो बर्तन में खाना ना देवेली, आ माटी के बर्तन में हमरा के खाना देवेली। अब लइका इतना बात सुनलक तो कहलक कि दादी, हे ढकना हमरा के दी। अब वो ढकना के ले जाके आ वही घर में एगो शांत जगह में, एकांत जगह में छुपा के रख दिलक। आ कहलक कि दादी, तू खाना खा के ढकना मत फेंकिह, तू रख दियो, हम आएम तो हमरा ढकना के ही काम बा। अब कभी कभी लइका खाते समय में चलावे लुका चोरा के, कभी बाद में आवे तो ढकना उठा के आ वो लइका चोरा के राखत गईल। चोरा के ओकरा के रोज रोज संभाल के राखत गईल वहाँ। आ वो घर में तो कोई आवे जाए ना कि कोई के नज़र पड़ो, सिर्फ खाना दे के चल जाए लो। अपन खाना खास, अपना हाथ से उठा के दवाई खास। अब धीरे धीरे ऐसा ही दिन बीतत रहे। कुछ दिन के बाद संजोग ऐसा आइल कि गुरु बहिना सेवा बिना, सजम बिना, दवा बिना उनकर प्राण चल गईल, मृत्यु हो गईल उनकर, स्वर्ग सिधार गईली। ऐसन नौबत आ गईल।
जब उनकर मृत्यु हो गई तो उनका पतोह के बड़ा आनंद मिले लागल, बड़ा खुश भैली। कहली कि चलो बलाय से जिमा छूटल, अब रोग पाटे के कोनो डर फिकिर नहीं खे। बड़ा मने मन खुश भैली। ओकरा बाद उनकर अंतिम क्रियाक्रम भइल। क्रियाक्रम कैला के बाद कहली कि अब चलो तनी बुढ़ियों के जौन भी ओढ़ना बिछौना कपड़ा रहा सबके बाहर फेंक के जला के घर के अब झाड़ झूर क के उनकर सर सफाई क दी। अब गइल बड़ी वो घर में आ जाके घर के जब झाड़ झूर करत तारी, सफाई करत तारी, तो घर के एगो कोना में से सारा ढकना निकले लागल। जब ढकना देखली माटी के बर्तन के देखत तारी तो अपना सास पर बहुत रुष्ट हो गईली। कहत तारी कि बुढ़ियों के कहले रही कि सारा बर्तन फोड़ देवे के, लेकिन देखो का सोचले बाड़ी, कितना दुश्मनी बा हमनी के साथ। अपन रोक देवे खातिर सारा बर्तन छुपा के रखले बाड़ी। बहुत दुष्ट मतारी रही ह, बहुत नलायक रही ह। जब इतना बात कहत रही तो उनकर पति रहले ओइजा आ उनकर बेटा भी ओइजा रहे। जब बेटा सुनलक तो कहलक कि माई ई बर्तन दादी नहीं खी छुपौले, ई सारा बर्तन हम छुपा के रखले बानी, हम जमा करके रखले बानी। तो उनकर माई कहली कि तू काहे ई सारा बर्तन जमा करके रखले बड़ो, तारा एकर कौन जरूरी रहलो। तो कहत तारे उनकर बेटा कि देखो माई तूहू एक दिन दादी खानी बुढ़ा जाइबू तो तोहरों के तो खाना यही बर्तन में देवे के पड़ी। तो वो समय में हम कहाँ खोजे जाएम, हमरा टाइम मिली कि ना मिली, ये बर्तन मिली कि ना मिली, उसे हम एकरा के संभाल के रखले बानी। अब इतना बात जब सुनली उनकर माई तो एकदम गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। कहतरी कि बेटा तू का कहतरी, तोहरा के इतना प्यार दुलार से हम पोसतानी आ तू जब हम बुढ़ा जाएम तो तू इहे माटी के बर्तन में हमरा के खाना देब। तो कहले कि हाँ जब तू बुढ़ा जेबू माई तो तोहरो खांसी होई, तोहरो टीबी होई, काहे कि बुढ़ैला पर ई सब होला। तो जब तोहरा बीमारी हो जाई तो तोहरो खाना यही बर्तन में देवे के पड़ी। तो ये बर्तन हम आजे से संभाल के रखले बानी कि हमरा कहीं परेशान ना होके के पड़ी। तो कहतरी उनकर माई कि बेटा तोहरा के यही खातिर हम जन्म दिले बानी जे तू हमरा के माटी के बर्तन में खियब, बीमारी हो जाई तो। कितना प्यार से कितना दुलार से तोहरा के हम पोसतानी पालतानी, कौन कमी करी ने तोहरा के हम कि तू आज हमरा से ऐसे बात बोलता रहो। तो कहत उनकर लइका कि माई तू ई बताओ कि दादी अपना बेटा के प्यार दुलार से ना पोसले रही है का, वो अपना बेटा से प्यार ना कैले रही है कि दुलार ना कैले रही, कि कहीं से ले आई रही उनका के उठा के रोड पर से, वो तो उनका के जन्म दे के बहुत प्यार से बहुत दुलार से पोसले रही। तब तू काहे दादी के माटी के बर्तन में खाना खियावत रही हो, आ जब अपना खाए के सुनत रू तो तोहरा दुख काहे होता। तू दुख मत करो, तोहरो एक दिन इहे दिन देखे के पड़ी। तब उनकर माई उनकर पिता जौन रहले कहले कि सुनो जैसन कैले बाड़ू जौन राह देखौले बाड़ू उहे दिन तोहरा देखे के पड़ी। अब तोहरा बस में आके तोहरा कहल में आके बड़ा दुख से हमहू अपना माई के ऐसन व्यवस्था कैले रही। अब इतना बात जब सुनली उनकर माई तो उनकर आँख जौन बा खुल गईल, शर्मिंदा हो गईली, अपना बेटा से माफ़ी मांगे लगली। कहली कि हे बेटा अब तो दादी गुजर गईली, अब तू हमरा के माफ़ कर, हमरा से बहुत गलती भइल बा, बहुत गलती कैले बानी, हम बहुत पाप के भागी बानी, तू हमरा के माफ़ कर। अब उनकर बेटा कहले कि हम का माफ़ कर सकतानी, हमर दादी तो मर गईली सेवा बिना सजम बिना। अब उनकर लइका बड़ा रुष्ट रहे, आई अपना बेटा से लगली गुहार करे माफ़ी मांगे। तो देखी गुरु भाई बहन ई मत समझी कि आज रउआ पतोह बानी तो पतोहे बन के रह जाएम, राउर चलती चलते रह जाई, रउओ एक दिन सास बनेम, रउओ समय वैसन आई। जब माई बाप के बीमारी हो जाए
तो ओकरा इलाज के जरूरी बा, ओकरा सेवा सजम के जरूरी बा। नफरत कइला से ओकर जान जा सकता। आ कोनो भी बीमारी ना पाटेला ना लागेला। यदि पाटे वाला रहित तो डॉक्टर इलाज के कईल छोड़ दीत। डॉक्टर दिन रात इलाज करता रोगी के, लेकिन ओकरा रोग नहीं लागत। आ यदि माई बाप के कोनो बीमारी हो जाए, यदि कोनो ऐसन रोग भी बा तो ओकर भी उपाय बा। ओकरा के सिस्टम से अब थोड़ा सा होशियारी अपना के ओकर देख रेख जरूरी बा। तो यदि घर में माई बाप बीमार पड़ गईल तो ओकरा के रेख देख करी, आ ना तो जौन करेम उहे राउर बाल बच्चा देखी। तो एक दिन आवे वाला दिन में उहे दिन देखाई, वैसे ही जाके उहो करी। तो अपना माई बाप के सेवा करी ताकि राउर बाल बच्चा भी देख के सही सीखे, सही काम करे। काहे कि घर में बच्चा जौन देखेला उहे सीखेला, उहे काम करेला। तो अपना बच्चा के देखे खातिर सीखे खातिर अच्छा काम करी, माई बाप के सेवा सत्कार करी। शिव जी के गुरु बना के 3 सूत्र के पालन करी। आज के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।